गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। यहाँ हमारी चाय बन रही है 4 बजे के करीब जो चाय बनती है शाम की। तो शाम के टाइम हम दोनों लोग ही चाय पीते हैं। शाम को क्या पूरे दिन में ही बच्चे तो दूध पीते हैं, चाय तो बस हम लोग दोनों ही पीते हैं। तो मैंने अपनी दोनों की चाय बनाई है, चाय बस तैयार है। और तब तक मैंने सोचा लाओ कुछ सामान बच्चों ने ये सब टीवी देखते हैं, दोपहर में कुछ फैल रहा हो ये समेट दूँ। तो धूप आ रही है बाहर से सीधी, थोड़ा बहुत रिमोट वगैरह इधर उधर फैला रहता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स आज ये मैंने अपना वीडियो दोपहर से स्टार्ट करा है। अपना सारा घर का डेली काम कर रूटीन का काम करने के बाद सब कुछ काम नहाना धोना सब फ्री हो गया, लेकिन अभी दोपहर में खाना नहीं बना है। तो मैंने सोचा लाओ पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, उसके बाद खाना पीना करेंगे। तो ऐसा था आज मैंने जब अपना सुबह डेली का वही डस्टिंग झाड़ू पोछा वगैरह काम करते हैं, मेरे एक बात बहुत दिमाग में आई। तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों के साथ, अभी तो काम के टाइम पे तो मैंने नहीं करी शेयर, मैंने सोचा लाओ काम से फ्री होके अब मैं आपसे शेयर करूं। तो ये बहुत मतलब महसूस हुई बात। तो ऐसा ये लगता है ना कि अपने ये सभी के ऊपर लागू होती है, सभी इंसानों के ऊपर भी, कि जब अपने जीवन में कुछ भी नया आ जाता है तो पुरानी चीज़ की वो वैल्यू नहीं रहती। और ये बात बिल्कुल सत्य है 100%। तो यही बात थी जो मेरे दिमाग में बार बार चुभ रही थी या महसूस हो रही थी कि कोई भी हो, सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, जब कुछ अपने जीवन में नया कुछ आ जाता है तो पुराने की वो वैल्यू नहीं रहती। तो मैंने सोचा ला आप लोगों को भी दिखाऊं क्या किस चीज़ क्या देखा मैंने जो मुझे ये महसूस हुआ। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल पुरानी वाली, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पुरानी नई के बारे में। तो देखिए इसमें क्या शाइनिंग है। अब 18 साल से ऊपर हो गए फिर भी इसकी शाइनिंग में कोई कमी नहीं आई है। तो ये अब ज़रूरत तो ये पास हर समय वो ये नहीं अलग रखी हुई है कोने में एक तरफ। तो देखिए इसकी क्या कोई चीज़ में इसमें ख़राबी नहीं है, शीशे वगैरह ये बस इसमें क्या है ईज़ी रख दिया, या ये इसमें सर्फ वगैरह की पैकेट रख दी, ये चीज़ रखी हुई है। और ये ड्रॉर वगैरह कुछ इसमें ख़राबी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और पूरी ये बिल्कुल शीशम की लकड़ी की बनी हुई है। और ये रेगुलेटर रखने की जगह बन रही है, क्योंकि ये सर्दियों में गैस का गीजर की जो सिलेंडर होता है वो यहीं गैलरी में रखा रहता है हमारा पीछे। तो यहीं से बाथरूम के लिए पाइप गई हुई है इसमें, तो यहीं रखा रहता है सिलेंडर। और देखिए बिल्कुल शाइनिंग नहीं गई है, ऐसे ही 18 साल हो गए इसको। और ये है मेरी नई वाली ड्रेसिंग टेबल। इसमें एक छोटी सी लाइट लगी हुई है जो किधर भी हम लोग घुमा सकते हैं। तो एक तैयार होने में बहुत अच्छी काम आती है, बिल्कुल फेस पे पड़ती है इसकी लाइट। और ये इन्होंने दीवार में ऊपर लगा दी थी तो नीचे जगह भी नहीं गिर रही है इसमें। बस ये मेरी ये चूड़ियाँ वगैरह जो सेट में से बच जाती हैं चूड़ियाँ, वो टंगी रहती हैं बची हुई, वो डेली हाथ में डालने के लिए बस इसमें से यूज़ हो जाती है निकाल के। और ये लैक्टोकैलामाइन लोशन जो कि गर्मियों में ऑयली स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ऐसी ये मतलब थोड़ी थोड़ी यूज़ का सब सामान रखा हुआ है। ये कैलामाइन लोशन मेन यूज़ का सामान है गर्मियों में ऑयली स्किन के लिए, मेरी बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए। और ऐसी इसमें सबकी ज़रूरतों का थोड़ा थोड़ा सामान है। और ये है जो सुथौल अब ये गर्मियों में घमौरियाँ होंगी जब काम आएगा, बहुत फ़ायदा करता है ये सुथौल। और ये छोटा सा हेयर एंड केयर जो कि इस बड़े वाले के साथ फ्री आया था। अच्छा सुंदर सा लगता है इसलिए मैंने अंदर उठा के रख रखा है, कहीं जाना हो तो बैग में डाल ले जाओ, छोटा सा है। और ये गर्मियों में हिमालय का बॉडी लोशन है, गर्मियों के लिए अच्छा है, चिपचिपा नहीं है, ऑयली भी नहीं है ज़्यादा। और ये है छोटा सा वैसलीन का लोशन जो ये भी मैंने ऐसे ही रख रखा है, कहीं जाना हो तो पर्स में डाल ले जाओ, बड़े में से निकाल लेते हैं इसमें। और ये है प्रसाद का सिंदूर जो कि यहाँ राजस्थान ज़िले में करौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ कैला माँ का मंदिर है, वहाँ हम लोग मानते हैं, उनकी बहुत मान्यता है, उनका प्रसाद रूपी सिंदूर होता है ये, वो मैंने रख रखा है। और ये मेरी लिपस्टिक और नेल पॉलिश है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे रखने का शौक़ नहीं है, पर जो है वो मुझे L18 ही पसंद है शुरू से ही। 17-18 साल हो गए मुझे L18 ही यूज़ करते हुए।
तो यही ब्रांड पसंद है मुझे, वो नेल पॉलिश हो या लिपस्टिक हो। भाई ये निविया का लिया था मैंने, लिप बाम टाइप से, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर हाँ काम आ जाता है सर्दियों में। और ये भी L18 की है, और हर कलर मुझे कुछ ही कलर पसंद आते हैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश में, ज़्यादा रेड वगैरह मुझे पसंद नहीं आते। ये मेरी साड़ी पिन की डिब्बी है, इसमें मैंने एक जगह इकट्ठी कर रखी है, यूज़ करके फटाफट ढूंढनी भी नहीं पड़ती, इसमें से निकालो और फटाफट इसमें रख दो, मिल जाती हैं तुरंत। और ये है मेरे कानों के टॉप्स, वैसे मुझे आर्टिफिशियल सूट नहीं करती, पर मुझे अच्छे लगे थे तो ये मैंने ले लिए, सिर्फ एक बार डाले हैं कानों में। और ये सिर्फ मेरे यूज़ नहीं, सभी के यूज़ का सामान है इसमें, ईयरबड वगैरह तो सबके यूज़ किए हैं। तो ये यही जगह सेफ़ है, जिसको चाहिए यहीं से उठा लो, यूज़ कर लो। हमारे यहाँ सबको आदत है डेली ईयरबड यूज़ करने की। ये तो बस मेरे ऐसे कंगन है सिर्फ, जो कि तुरंत कहीं जाना है तो ढूंढने नहीं पड़े, फटाफट उठाओ और डाल जाओ, कहीं बाहर जाने में देर नहीं लगती फिर। और बाकी चूड़ियों के सेट तो मेरे सब अलमारी में अलग रखे हुए हैं, डिब्बों में पैक होकर। चूड़ी साड़ी वाड़ी की मैचिंग के जो सेट हैं, ये तो सिर्फ कंगन है। देखिए ज़्यादातर मुझे मैरून का ही शौक़ ज़्यादा है, जो हर एक के साथ चल जाते हैं, मैरून या रेड कलर। मैचिंग की तो बस चूड़ियाँ होती हैं मेरी, चूड़ी के सेट हैं मैचिंग के, बाकी कंगन तो ज़्यादातर रेड और मैरून मिलेंगे मेरे, वही कलर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, हर एक के साथ यूज़ हो जाए। बस ये थी मेरी थोड़ा सा ज़रूरत का सामान। और बाकी ये नीचे जो ड्रॉर है, इसमें मेरा सब सामान डेली का, ये बिंदी के पत्ते वगैरह डेली के सामान रहते हैं, क्लचर हैं, हेयर पिन है, और लिप लाइनर है, आई लाइनर, जो भी मतलब डेली यूज़ का जो होता है, फटाफट से इसी में से निकालो, यूज़ करो। ये क्लचर वगैरह हैं, ये सभी इसी में रहते हैं। बस इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, जो उनकी नहीं बता पाई थे, कारपेंटर बना रहे थे, इसमें एक ही पूरा ड्रॉर बना दिया। इसमें अगर 2 या 3 पार्ट होते तो सामान इधर उधर नहीं होता, सब सामान इसमें मिक्स हुआ रहता है, क्योंकि ये कितना भी सेट कर लूँ, ये पूरी एक ही ड्रॉर है, जितनी ये चौड़ाई में शीशा है इतनी चौड़ी ये ड्रॉर है पूरा। इसमें 3 पार्ट होते तो बहुत अच्छा रहता, सब सामान अलग अलग सेफ रहता। और ये बेड भी उस ड्रेसिंग टेबल के साथ का है, और इसकी शाइनिंग अभी तक नहीं गई है, और बिल्कुल ये शीशम की लकड़ी का बना हुआ है, और अपने घर में ही सामने, आँखों के सामने बना हुआ है। इसमें कोई वैसा नहीं है कि कोई ख़राब लकड़ी है, मायका वगैरह, सब कुछ अपने हाथ से ला के अपनी छत पे बनवाया हुआ है। इसीलिए मान लीजिए ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा प्रिय है कि शुरू से अपने सामने ही बन के तैयार हुई है। और बेड भी देखिए, शाइनिंग में कोई कमी नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, मैंने सही बोला था ना कि अपने जीवन में कुछ भी नई चीज़ आने के बाद पुरानी की वो वैल्यू नहीं रहती। मन में वैल्यू होती है, लेकिन हाँ यूज़ में काफ़ी अंतर आता है। वो यहाँ भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बहुत, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल तो सभी लेडीज़ को बहुत प्रिय होती है, तो मुझे भी अपनी ये बहुत प्यारी है, क्योंकि इसके साथ 18 साल का साथ है। तो ये कई लोगों ने मांगी भी कि हमें दे दो, घर में कारपेंटर लग रहे थे, वो कह रहे थे इनको निकाल दो, इसे निकाल दो, बेकार दो, कहाँ खड़ी करोगे, कोई बेकार खड़ी रहेगी, कोई यूज़ में नहीं आएगी। लेकिन नहीं मन करा, घर में मेड लगी हुई थी, वो बोली कि हमें दे दो, हमारे यूज़ की भी है, हमें ज़रूरत है। लेकिन नहीं मन करा कि इसको किसी को दिया जाए, तो मैंने नहीं दी, कि भले ही खड़ी है, लेकिन हाँ ये लगता है अपना सामान शुरू से ही संग है, तो इससे उससे भी बहुत अटैचमेंट है। या किसी मजबूरी में, किसी कारणवश, परिस्थितिवश ये है कि हाँ वो यूज़ में नहीं आ रही, आती है यूज़ में, क्योंकि वो काफ़ी शीशा उसका नीचे तक है, तो साड़ी पहनने के बाद ऊंची नीची या साड़ी देखने में यूज़ में आती है। लेकिन हाँ वो जो हर समय मेन यूज़ है सबके लिए, वो इसी का है, नई वाली का। पर हाँ वैल्यू उसकी अपनी जगह है, मेरे मन में बहुत है, पर यूज़ में काफ़ी अंतर आ गया है। तो यही था कि नई के बाद पुरानी की नहीं रहती, पर हाँ साथ में रखी हुई है, और शायद हमेशा ही मेरे साथ रहेगी। इसको शायद मैं कहीं किसी को ना दूँ। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे, बाय बाय।